टू ग्लोबल बिजनेस नेटवर्क्स। आज हम आए हैं गुला रोड के टी पॉइंट रिजॉर्ट्स में, जो कि पटना के एक फेमस रिजॉर्ट है। और आज हमारे साथ रिजॉर्ट के ओनर अजीत जी हैं। वेलकम अजीत जी टू आवर चैनल। तो आज वेलकम हमारे सर। थैंक यू सर। आज हम इनसे जानेंगे कि बैंकेट हॉल एंड इससे रिलेटेड सारे इश्यूज, प्रॉब्लम, प्रॉफिट्स एंड अदर थिंग्स। सो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है सर ग्लोबल बिजनेस नेटवर्क पे। सर, मैं जानना चाहता हूँ कि टी पॉइंट रिजॉर्ट जो गुला रोड में है आपका, एंड ये आपने कब स्टार्ट किया और कैसे इसके स्टार्ट हुआ? अच्छा, एक्चुअली मेरा जो बैकग्राउंड है, मैंने होटल मैनेजमेंट किया कराची के रेपुटेड कॉलेज से। उसके बाद फिर मैंने बाहर जॉब किया। फाइनली फिर आई डिसाइडेड कि मैं पटना में अपने मतलब होमलैंड में ये बिजनेस स्टार्ट करूँ खुद का। तो मैंने कैटरिंग से, इवेंट मैनेजमेंट से बिजनेस स्टार्ट किया था। और हमारा क्या है, अपग्रेडेशन होते रहना चाहिए। अगर जो आप बिजनेस में बने रहना चाहते हैं, अच्छा बिजनेस करना चाहते हैं, नाम कमाना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, तो बिजनेस में बने रहने की अपग्रेडेशन बहुत ज़रूरी है। तो फिर बाद में जब ट्रेंड आया हमारे पटना में कि अब मैरिज हॉल, बैंक्वेट हॉल का ट्रेंड, पहले ये नहीं था ट्रेंड, फिर ये आया, तो फिर हमने इसको स्टार्ट किया। तो पहले हमने टाई अप करके दूसरे बैंक्वेट्स के साथ में, फिर धीरे धीरे अपडेट करके फिर इसको हमने बनाया। ये 2019 में कंप्लीट हो गया था। और अभी ये पिछले 6 साल से मतलब सर्विस दे रहे हैं यहाँ के गेस्ट को, कस्टमर्स को। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। शादी कराना खुद में ही एक मतलब किसी की बेटी का, बेटा का आपके यहाँ शादी हो रहा है, तो आपको खुद ही एक अंदर से खुशी होता है कि हाँ चलो बढ़िया है, हमारे कारण कुछ अच्छा काम हो रहा है। मीडियम है काम करने के लिए। तो सर, हम लोग जैसे बैंकेट हॉल के ऑफ सीजन्स होते हैं, ठीक है, और कुछ होता है कि जो सीजनल होते हैं। तो ये सीजनल बिजनेस को आप सर कैसे सस्टेन कर रहे हो आज की डेट में? हाँ, ये हमारे लिए थोड़ा चैलेंजिंग है। ये रिसोर्ट बनाने के बाद कोविड आया, कोरोना आया, फिर हमने मतलब हम लोग टिके रहे। क्योंकि आपने 2019 में शुरू किया, तुरंत कोविड आ गया। 2020, 2021 2 साल हमने कोविड ही फेस किया। लेकिन फिर भी हमने अपने जो हमारे जो स्टाफ हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, सबको सैलरी टाइम पे, सब कुछ थोड़ा बहुत करके मैनेज करके, वो तो हम जब इतने बड़ा फेस देख लिया, इतना कुछ देख लिया, तो फिर अब तो ये ऑफ सीजन वगैरह कुछ मतलब ज़्यादा हमारे लिए नहीं है, क्योंकि सीजनल बिजनेस है, ठीक है। लेकिन ऑफ सीजन में हम लोग अभी पटना के जो क्लाइंट्स हैं, गेस्ट हैं, लोग अब पेइंग कैपेसिटी बढ़ गई है लोगों की, तो लोग बर्थडे, कुछ कॉन्फ्रेंस, मीटिंग, ये होता रहता है हमारे यहाँ। एक सिर्फ शादी और मैरिज पे ही हम लोग डिपेंडेंट नहीं है। वो तो प्रायोरिटी है और वो प्राइमरी हमारा बिजनेस है, लेकिन ऑफ सीजन में हम लोग का बिजनेस होता रहता है। ओके। तो सर, बैंकेट हॉल जैसे आप चला रहे हो और रिजॉर्ट्स भी है आपके, तो ये सब चैलेंजेस कितने होते हैं, मतलब इस तरीके के बिजनेसेस को रन आउट करना? देखिए, बिजनेस तो चैलेंजिंग है। बिजनेस कोई बहुत इजी चीज नहीं है। जैसा लोगों को लगता है कि अरे ये कुछ भी नहीं था, आज इतना बड़ा आदमी हो गया, ये ऐसा हो गया, लेकिन उसके पीछे उसका स्ट्रगल, उसने क्या क्या किया है। कोई भी बिजनेस हो, छोटा, आप छोटे से छोटे चाय का दुकान चला रहे हो या आप रिसोर्ट चला रहे हो, हर बिजनेस में चैलेंज है। सब कुछ, कभी कुछ प्रॉब्लम, कभी कुछ स्टाफ प्रॉब्लम, बहुत तरह का प्रॉब्लम होता है। कभी अच्छे क्लाइंट मिलते हैं, कभी अच्छे क्लाइंट नहीं भी मिलते हैं। आपको हर तरह का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो सर, अभी जैसे आपने जैसे बताया कि अच्छे क्लाइंट्स मिलते हैं, कभी नहीं मिलते हैं, बट ये तो सर कॉम्पिटिटिव मार्केट भी है। आप जैसे चला रहे हो, और भी मतलब मैंने देखा है कि गोला रोड या ऑल ओवर पटना में बहुत सारे बैंकेट हॉल खुल रहे हैं। यहाँ पे सर प्राइसिंग के भी इश्यूज होते हैं कि आप सर अगर कुछ चार्ज कर रहे हो, कोई दूसरा अगर सेम में कम चार्ज कर रहा है, कस्टमर तो आपको ये बोलते होंगे इसके सर ये चार्जेस थोड़ा ऊपर नीचे है, इस तरीके का चैलेंज। देखिए, ये चैलेंज तो है, लेकिन बिकॉज फ्रॉम लास्ट 25 ईयर्स हम इस बिजनेस में है और अपने दम पे इस बिजनेस को किया। हमारा जो क्रेडिट है, हमारा जो फूड क्वालिटी है, हमारा जो सर्विस है, जो हमारे जो गेस्ट हैं, जो पिछले 25 साल से है, जो हमसे सेवा ले रहे हैं, तो उनके लिए हमारा प्राइस रेट मायने नहीं रखता। हम किसी से, मान लीजिए कहीं से ऐसा भी उनको लगे कि ये 2 रुपया ज़्यादा ले रहे हैं, लेकिन वो हमें नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि उस तरह से हमने उनके साथ में सर्विस दिया हुआ है। उनको हमने इस तरह से मतलब ट्रीट किया हुआ है। खाना क्वालिटी, हमारे यहाँ सर्विस बेस्ट, खाना बेस्ट है, सब कुछ, उसलिए ये तो है। लेकिन प्राइस का तो मैटर है। नए कंपटीटर आ रहे हैं मार्केट में, तो थोड़ा बहुत अप एंड डाउन होता है, लेकिन क्योंकि प्राइस बढ़ता ही जाता है, घटता नहीं है। नहीं, ये मतलब मिसकंसेप्शन है कि प्राइस घटा के हो रहा है। खर्च बढ़ रहा है तो प्राइस भी बढ़ता ही जाता है। ये अब कंपटीशन तो है। जैसे
नया खुला तो थोड़ा रेट कम रख रहा है, लेकिन हमारे पास तो प्लस पॉइंट है ना कि हमने 25 साल से सेवा दिया हुआ है, तो उसका हमारा बेनिफिट मिलता है। हाँ, तो 25 साल से मतलब उस होटल मैनेजमेंट के बिजनेस में चल रहे हो। जी। तो सर कभी ऐसा लगा है कि और भी आप बिजनेस स्ट्राइक करो या और भी किसी फील्ड में जाओ? नहीं, देखिए मैंने पढ़ाई भी इसी की थी, कुछ और सीखा नहीं, कुछ और जाने नहीं। तो हमने कुछ ट्राई किया नहीं। पिछले 25 साल से शादी करा रहे लोग की। अब जिनकी शादी जो छठी कराए थे वो अब शादी करा रहे हैं हमारे यहाँ से। जो बच्चे मतलब जिनका हमने फर्स्ट बर्थडे किया था वो अब हमारे यहाँ शादी कराने आ रहे हैं। अच्छा, ओके। एंड सर ये मतलब आपका रिजॉर्ट जो है गोला रोड में है, स्पेसिफिकली पटना में, तो सर पटना के बुकिंग्स आप लेते हो या और अदर मतलब? नहीं, हमारे यहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन बुकिंग्स होती है। तो नेटवर्क कंप्यूटर का जमाना है, पहले वाले थे हम लोग मतलब डोर टू डोर जाते थे कस्टमर्स के, जब एक समय था से 20 साल पहले। अभी तो लोग आते हैं तो जरूरी नहीं कि पटना के ही लोग हों, मतलब पटना से बाहर डिस्ट्रिक्ट के और बिहार से, कोई बच्चा बिहार का है वो बेंगलोर में पढ़ाई कर रहा है, उसकी शादी हो रही है, तो वो वहाँ से फ़ोन करके वो लोग बुकिंग कर लेते हैं। हम लोग ऑनलाइन हमारा जो रिव्यू देख के, इतना बढ़िया बढ़िया रिव्यू हमारा है, तो रिव्यू देख के या वोकल हमारा एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा है। ये ऑनलाइन और ये बैनर पोस्टर के एडवर्टाइजमेंट से ज़्यादा हमारा वोकल एडवर्टाइजमेंट जी। तो वोकली हमारे पास क्लाइंट जो है रेफरल आता है, एक के बाद एक, वो किसी को भेजे, वो किसी को भेजे, इस तरह से माउथ वर्ड आपका मार्केटिंग हाँ है। जी, ओके। हम लोग अभी चल रहे हैं, आप अपने रिजॉर्ट दिखाओ सर, क्या सुविधाएं हैं, क्या चीजें आपने रखी हुई है इस रिजॉर्ट में? आपको वैसे ही दिखाएं जैसे हम अपने गेस्ट को दिखाते हैं। बिल्कुल। अभी आप हमारे समझिए हमारे गेस्ट हो गए हैं। ये हमारा ऑफिस एरिया है। ओके। ये वो डायरेक्टर चैम्बर है और ये हमारे मैनेजर जो है उनका है चैम्बर। ये देखिए, ये हमारा रिजॉर्ट जो है बिल्कुल प्राइम लोकेशन, ये गोला रोड के मेन रोड पे है। और ये रोड है आपको, ये काफी चौड़ी रोड है, अभी और चौड़ा होने वाला है। ये हमारा पार्किंग एरिया है। ये कंप्लीट पार्किंग एरिया है। यहाँ पे आराम से आप, ये इन हाउस पार्किंग है, 50 गाड़ी 4 व्हीलर आप आराम से लगा सकते हैं। बाहर हमारा एक पार्किंग एरिया है जिसमें 2 व्हीलर हम लोग लगवाते हैं। तो ये हो गया आपको। ये पूरा रिजॉर्ट का एरिया कितना होगा सर? ये पूरा रिजॉर्ट है 2 बीघा बोलते हैं हम लोग। लगभग आपको 52,000 स्क्वायर फीट का है। 52,000। हाँ जी, अच्छा खासा सर। हाँ, यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। ये हमारा पूल एरिया है, स्विमिंग पूल एरिया है। बहुत ज़्यादा गेस्ट लोगों का डिमांड रहता है कि हम लोग कुछ रिंग सेरेमनी या मेहंदी संगीत वगैरह या फोटोशूट तो स्विमिंग पूल एरिया में करते हैं। और अभी हमारा कुछ अंदर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उधर कंस्ट्रक्शन में हम लोग अभी कुछ एक्सपेंशन कर रहे हैं। ये इधर रूम्स हैं जो हम लोग मतलब दूल्हा साइड को देते हैं। अच्छा। 2 रूम्स है, 1 डॉर्मेट्री है। ठीक है। उसके बाद हमारा अंदर ये लॉन एरिया है। ओके। ये कंप्लीट लॉन एरिया है। उस लॉन एरिया से हम लोगों ने अटैच एक गजीबो बना रखा है। ये VIP लॉन्ज है, जो VIP लोगों को बैठने के लिए। और ये कॉमन वाशरूम्स हैं जो जेंट्स के लिए, और लेडीज टॉयलेट अलग है। ये कॉमन हो गया एरिया। और ये लॉन जो है ये लगभग 20,000 स्क्वायर फीट में है। 1,000 लोग एक साथ आराम से यहाँ पे कैपेसिटी इसकी मतलब 1,000 लोग आराम से खा सकते हैं। अच्छा, एक साथ खा सकते हैं। बिल्कुल गैदरिंग नहीं हुई, बिल्कुल प्लेट से प्लेट जो बॉडी में टच होता है वो सब नहीं होगा। ये एरिया जो है वो हमारा फूड स्टॉल एरिया है। तो अभी तो ऑफ सीजन है, फूड स्टॉल एरिया है। अभी जो कि हम लोग बारिश का मौसम है, अभी थोड़ा सा हम लोग का डाउन होता है 1 महीना। तो हम लोग इस 1 महीने को हम लोग यूज कर लेते हैं। इसमें हम लोग कुछ रेनोवेट वगैरह, कुछ पेंटिंग वेंटिंग, कुछ थोड़ा बहुत ये करना हो तो हम लोग इसी समय में हम लोग यूज कर लेते हैं, ताकि फिर जब सीजन स्टार्ट होता है तो फिर टाइम नहीं मिलता है। ये हमारा बैंक्वेट हॉल है।
ये कंप्लीट बैंक्वेट हॉल 6000 स्क्वायर फीट में है। और यहाँ कितने लोग? ये आराम से इसमें 350 से 400 लोग बैठ सकते हैं एक बार में। हाँ ओके। और ये स्टेज है और ये पूरा बैंक्वेट हॉल जो है ये 6000 स्क्वायर फीट बताया मैंने आपको भी। सीटिंग कैपेसिटी वही 350 400 लोग आराम से इसमें बैठ जाते हैं। फंक्शन लॉन एरिया जो हमारा है वहाँ भी करीब 400-500 लोगों का सीटिंग अरेंजमेंट है। मतलब हम लोग एक दिन में यहाँ पे 300 से लेके और 1500 तक का मतलब 1500 लोगों का फंक्शन हम लोग इसमें बहुत बढ़िया आराम से हम लोग कर लेते हैं। फैसिलिटीज जो हम लोग दे रहे हैं, जैसे ये बैंक्वेट हॉल हो गया, अभी जो लड़की वाले जो है, लड़की साइड से जो है तो वो लोग आते हैं, उन लोग को रहने के लिए रूम चाहिए, तो इसमें हम लोग इधर हम 4 रूम और एक डॉर्मेट्री देते हैं ब्राइट साइड से। हाँ ब्राइट साइड से है ये रूम्स है। रूम ये सर आपके रूम्स है। यहाँ पे 4 रूम है। ये 4 रूम्स है। ये मतलब लड़की जो दुल्हन साइड से हम लोग उन लोगों को देते हैं। 4 रूम है, एक डॉर्मेट्री है। रूम्स देख सकते हैं, रूम भी मतलब वेल मेंटेन बिल्कुल। आइए एक रूम में हम लोग चलते हैं। हाँ आइए ना। ये जैसे ऐसे रूम हम लोग ये रूम्स हम लोग देते हैं। ये रूम्स है ब्राइट साइड के लिए। हाँ ब्राइट साइड के लिए। इसी तरह के 4 रूम्स हैं और एक डॉर्मेट्री है। और फिर तो सर बैंकेट्स में कैसे होता है कि बुकिंग के ऊपर बहुत सारी चीजें निर्भर करती है कि एक सीजन में आप कितनी बुकिंग्स कर सकते हो, तभी आप सर प्रॉफिटेबल बिजनेस रन आउट कर सकते हो इस एरिया में। तो सर वो कैसे आप लोग करते हो सर? वो जैसे हमारा मतलब जो सीजन होता है ना, जैसा मैरिज सीजन होता है, तो जो डेट मतलब जो जन्म पत्रिका या पत्रिका देख के लगन पत्रिका बोलते हैं, सॉरी जन्म पत्रिका नहीं लगन पत्रिका। तो जो पंडित जी जो होते हैं उनसे जो डेट होता है, तो जो डेट जितने भी रहते हैं सारे वहाँ ऑलमोस्ट हमारा सब डेट बुक होता है सारे। जैसे अगर किसी सीजन में अगर 20 डेट्स हैं, हाँ वो बुक रहता है हमारा। हाँ वो कभी खाली नहीं रहता है। इसके अलावा आप जैसे मान लीजिए कि आज आपकी शादी है तो 2 दिन के बाद रिसेप्शन होना है, तो उस हिसाब से भी हम लोग जैसे मान लीजिए एक सीजन में 10 शादी है या 15 शादी लगन डेट है, तो उसके अलावा 5-7 रिसेप्शन भी हम लोग का हो जाता है। वो हो जाता है। हाँ वो हो जाता है। सर इसमें आजकल देख रहे हैं कि बहुत सारे नए मतलब फैंसी चीजें लोग डिमांड कर रहे हैं। हाँ वही मैंने आपको बताया था शुरू में, अपग्रेडेशन। आप कितना कुछ नया लोगों को दे सकते हैं, कितना अपग्रेड कर सकते हैं आप। मतलब जरूरी नहीं कि हमेशा एक ही चीज लेके चलेंगे तो फिर कस्टमर ट्रेंड हर साल सर चेंज होता है, बोर हो जाएंगे ना फिर। एक ही चीज हम बार देते रहेंगे। और कुछ कस्टमर साइड से भी आपके डिमांड आते होंगे कि सर अभी ये ट्रेंड चल रहा है, तो उन्होंने कहीं से ट्रेंड देखकर आते हैं वो डिमांड का, तो वो कैसे फुलफिलमेंट? हाँ वो हम लोग जैसे अपने वेंडर से बात करते हैं। हमारे जो वेंडर्स हैं, जो फ्लोरिस्ट हमारे हैं, फ्लावर डेकोरेटर है, लाइट डेकोरेटर है, हमारे जो इवेंट मैनेजमेंट का जो काम करते हैं, ब्राइडल एंट्री वाला जो काम करते हैं, ये सब जो करते हैं, उन लोग से हम लोग बैठ के डिस्कशन करते हैं। जैसे कोई लड़की बाहर है, यूएस में है या दुबई में है या मान लीजिए बेंगलोर में, वो वहाँ कुछ नया चीज उसने देखा, वो हम लोग को बताते हैं कि ऐसा ऐसा है, इस तरह का है, इस तरह हमें चाहिए। तो हम लोग फिर उसको अपने वेंडर से डिस्कशन करके सर्च करते हैं, नेट पे सर्च करते हैं, ये सब करके हम लोग फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन देते हैं, हाँ हम लोग रिफ्यूज नहीं करते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं, 99% ऑफ द चांसेस है कि हम लोग उसको दे देते हैं। जैसे आप लोग डिमांड किए उस तरह, हाँ कुछ नया ब्राइडल एंट्री, कुछ नया डेकोरेशन। रिजॉर्ट में जैसे हुआ कि आपने तो ये रिजॉर्ट्स बना लिया, आपकी ये जमीन हो गई, बट कैटरिंग हो गई, डेकोरेशन हो गई, डांस वाले हो गए, म्यूजिक वाले हो गए, वो सब अलग अलग होते हैं आई थिंक। तो वो सबको मैनेज करना कि हाँ उनके भी बुकिंग्स होते होंगे, उनको सर आप कैसे मैनेज करते हैं? देखिए सब पूरा जो है ना, ये डिपेंड करता है आपके पास कितना वर्क है। तो और आपका जैसे वर्क आपके पास ज्यादा है तो वो अगला जो भी काम कर रहा है वेंडर, जो उसको अगर यहाँ से सब कुछ फुलफिल हो जा रहा है, उसको यहाँ से काम मिल जा रहा है, उसको यहाँ से पैसा मिल जा रहा है, तो कोई चांस ही नहीं कि वो हमारे यहाँ से जाएगा और वो कहीं और काम लेगा। ठीक है। तो हमारे यहाँ से उसको फुर्सत नहीं मिल रहा है। अब हमारे जो कैटरर है, जो खाना बनाते हैं, उनको सालों इतना काम यहाँ से मिलता है कि उनको फिर जरूरत नहीं है कहीं और जाने की, कहीं और काम करने की। सेम चीज जो हमारे फ्लोरिस्ट हैं, जो फ्लावर डेकोरेटर है, उन्होंने सेटअप यहाँ पे लगा दिया हुआ है। अब वो
उसको अपग्रेड करते जाते हैं, नया नया डिजाइन, नया नया सब कुछ इस तरह से। ओके, तो ये है। और सर कितने मतलब स्टाफ है, मतलब ऐसे तो वो स्टाफ हो गए जो आपके वेंडर्स को, हाँ, ये कैसे भी होता है कि परमानेंट स्टाफ आप कितने रखते हो? हाँ, ये भी मैं बताता हूँ। आप हो गया ऐसे परमानेंट आप स्टाफ कितने रखते हो? देखिए, इसमें दो सिस्टम है। एक तो कुछ कैजुअल्स जो आते हैं, जो डेली बेसिस पे आते हैं वो हमारे पास, और कुछ है जो परमानेंट हमारे जो एम्प्लॉय हैं, जो पिछले कई सालों से हमारे साथ है। तो वो हमारे पास जो है वो करीब 12 से 14 एम्प्लॉय जो हमारे हैं, जैसे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, स्वीपर्स हैं, ऑफिस बॉय हैं, मैनेजर है, असिस्टेंट मैनेजर है, इवेंट मैनेजर है, और जो कैटरिंग सुपरवाइजर है, ऐसा करके ये हम लोग 12 से 14 जो एम्प्लॉय वो रेगुलर है हमारे। 12 से 14 एम्प्लॉय रेगुलर्स रहते हैं? हाँ जी बिल्कुल, वो पिछले कई सालों से। अच्छा, हाँ, ओके। चलिए सर, आपका जो बैंकेट हॉल है उसमें सर आप चार्जेस कैसे डिफाइन करते हो? हाँ, जो आपके चार्जेस हो, क्या क्या चार्जेस और किस तरीके से आप डिफाइन करते हो उसको? अच्छा, ये एक्चुअली दो तरह से चार्जेस होता है। मतलब हम लोग कुछ ट्रिकी चार्जेस नहीं करते हैं। काफ़ी जगह पे आपने मतलब काफ़ी लोग बताते हैं आके हम लोग को, जो फीडबैक देते हैं दूसरे जगह का, नाम तो हम नहीं ले पाएंगे। तो ट्रिकी कुछ चार्जेस नहीं है हमारे। जैसे वेन्यू का चार्ज, वेन्यू कॉस्ट आता है, वेन्यू का चार्ज हम लोग अलग लेते हैं, खाने का चार्ज अलग लेते हैं। ठीक है। वेन्यू में क्या है, वेन्यू में हम लोग क्या क्या देते हैं, इसमें हम लोग पूरा जो आपको मैंने दिखाया अभी विजुअल, उसमें रूम्स हो गए, लॉन हो गए, ये सबको डेकोरेट करके फ्लावर से सजा के, लाइट से सब कुछ, डीजे, म्यूजिक सिस्टम, पावर बैकअप, डीजल, इलेक्ट्रिक परमिशन, ये सब चीज़ हमारा इंक्लूड करके हम एक चार्ज करते हैं। और खाने का एक नॉर्मल वेज और नॉन वेज दो थाली होती है, जो दो होता है, वो जो उसी में हम लोग चार्ज करते हैं। ओके। नॉर्मल वेज खाना जो हम लोग का है वो 1100 साढ़े 1200 रुपये तक का होता है, और नॉन वेज जो खाना हमारा है वो 1500 रुपये तक का होता है। एंड सर मतलब आपके मतलब स्टार्टिंग प्राइस सर कहाँ से हो जाती है, मतलब अगर किसी को बुक कराना हो? स्टार्टिंग वेज हमारा 1150 से 1250 रुपया और 1500 रुपया, तीन है हमारा वेज का। नॉन वेज का हमारा आपको 1250, 1550 और 1850, ये तीन रेट। एंड वेन्यू चार्जेस सर कितने रहता है? वेन्यू चार्जेज हमारा लगभग 3.5 लाख से 4 लाख तक का स्टार्टिंग प्राइस है। ओके। तो सर जैसे बहुत से लोग अभी बैंकेट बिजनेस में अभी आना चाहते हैं बिहार में, पटना में, तो सर उनके लिए कुछ सजेशन दो, या क्या मतलब उनको करना चाहिए ऐसा कि नहीं, बिल्कुल उनके लिए वो बिजनेस, मतलब ये बिजनेस प्रॉफिटेबल भी रहे एंड वो सक्सेस भी कर पाए इस बिजनेस में? देखिए, प्रॉफिट और सक्सेस ये डिफरेंट थिंग हो गया है। ठीक है। इसलिए क्योंकि जो सक्सेस होगा वही प्रॉफिट कमाएगा। तो सक्सेस होने के लिए आपको ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। जो नए लोग जो आना चाहते हैं इस बिजनेस में, वो बोलते हैं ना, देखा देखी, उस टाइप से नहीं करके आए। वो ऐसा है कि वो कुछ सीख के आए, जैसे हमने सीखा है, हमने पढ़ा है इसको, तो वो सीख के आया। क्योंकि आपको सब कुछ आना चाहिए। मतलब हमारे पास जो डिग्री है होटल मैनेजमेंट का, तो हम लोग खाना बनाना भी जानते हैं, खाना खिलाना भी जानते हैं, डेकोरेशन इवेंट का पार्ट भी हम लोग जानते हैं। हम लोग सब कुछ जानते हुए सब कुछ जान के हम लोग आए। मतलब वो आप कह रहे हो कि वीडियोस देख कर ना है, खुद से मेहनत करें, हर एक चीज सीखे। और जो आप कोर्स नहीं कर रहे हैं, कोई पढ़ाई नहीं कर रहे, तो आप किसी और कंपनी में कम से कम 1-2 साल का एक्सपीरियंस लें। क्योंकि कई बार होता है कि पैसा लगा दिया, खोल दिया, नहीं चला, तो बोलने लगते हैं ये बिजनेस अच्छा नहीं है, बिजनेस में ऐसे है, ये लूप होल्स है, वो ये है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ के जो पटना के जो गेस्ट है, क्लाइंट्स हैं, बहुत अच्छे हैं। जो हमारे साथ तो कभी ऐसा कुछ नहीं, जो भी गेस्ट हमारे हैं कई सालों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो शादी करने आते हैं वो लोग, बहुत अच्छी तरह से आते हैं, अच्छा बिहेव करते हैं। हमारे किसी भी स्टाफ के साथ में आज तक नहीं हुआ कि ऐसा कुछ हुआ। हम लोग अच्छा सर्विस देते हैं। ठीक है। अब वहाँ उनका जो डिमांड है वो हम लोग पूरा करते हैं। बट कई लोग सर बिजनेस जो करना चाह रहे हैं अभी, वो चाह रहे हैं कि वो खुद बैठे रहे एंड स्टाफ के थ्रू वो ज्यादा फोकस करें। जैसे आपने बताया कि आपको खाना बनाना भी आता है, आपको फूल लगाना भी आ रहा है, तो उन सब चीजों से मतलब लोगों को बचना चाहिए। बिल्कुल बचना चाहिए। जिसको जो चीज नहीं आता उसको नहीं करना चाहिए। मतलब मान लीजिए मुझे एरोप्लेन उड़ाना नहीं आता, तो मैं क्यों उड़ाऊंगा? वो तो फिर क्रैश होना ही है ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो वो है, मतलब इंडस्ट्री है ये, ऐसा नहीं बहुत इजी चीज है कि आजकल देखते हैं हम लोग कि मैनेजर खोल लिया, गली में खोल लिया, रास्ता नहीं है, पार्किंग, R&D बोलते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कुछ करते नहीं है। यहाँ खोलने से क्या होगा, नहीं होगा, कुछ फीडबैक नहीं लेते हैं।
कुछ अच्छे लोगों से, एक्सपीरियंस लोगों से फीडबैक लें, या वहाँ के अगल बगल जो भी हैं, या अपने गार्जियन से, अपने जो है उससे फीडबैक लें, बिल्कुल सर। तभी कोई बिजनेस करना चाहिए मेरे ख्याल से। मैरिज और रिसोर्ट ही क्यों, अब छोटा सा कैफे भी खोलते हैं तो उसको कम से कम होना चाहिए। R&D आप कराओ इस बिजनेस में, अगर आपको आना है तो चीजें सीख कर आओ, है ना सर। हाँ। तो सर अब आप यहाँ तक तो आ गए हो सर, आप 25 सालों में, अभी सर आप फ्यूचर क्या देख रहे हो आने वाले समय में? देखिए फ्यूचर हमारा ऑलरेडी मेरा 3 बैंक्वेट है। कहाँ? एक तो ये टीपॉन रिसोर्ट है, दूसरा एक शुभ मंगल वाटिका है DAV स्कूल के बगल में, एक हमारा जगदेव पथ में है द प्रीमियर बैंक्वेट हॉल। हमारा और अभी अपकमिंग 1-2 प्रोजेक्ट आने वाला है। हम लोग मतलब मैं और मेरी वाइफ दोनों मिलके हम लोग पार्टनर है इसमें, मतलब डायरेक्टर हैं कंपनी के। तो जो हमारी कंपनी है साई मधुसूदन हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड, उसी के अंडर में ये सब आता है। तो हमारा भी और अपकमिंग प्रोजेक्ट आ रहा है, पटना में भी आ रहा है और हाजीपुर में भी आ रहा है। हम अभी प्लान कर रहे हैं और एक्सपेंशन का, चेन ऑफ बैंक्वेट्स का जो हमारा था शुरू से सपना, तो हमें स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा है। ओके सर। नेक्स्ट जनरेशन अभी हमारा इसमें नहीं आया है, फिर हम कोशिश करेंगे कि हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन, हमारे बच्चे घर के हैं, वो भी आए इस बिजनेस में। ओके। अभी और आप बैंकेट्स ऑल ओपन कर रहे हो? हाँ जी बिल्कुल, हमारा और भी प्लान है अभी रिसोर्ट का, बैंक्वेट्स का। ओके। इससे भी और अच्छा, इससे भी और अपग्रेड करके इस टाइप से। थैंक यू सर, आपको समय देने के लिए हमें। थैंक यू द ग्लोबल बिजनेस नेटवर्क। तो ये था हमारे साथ अजीत सर, टी पॉइंट रिजॉर्ट से हमारे साथ बात कर रहे थे। आगे ऐसे ही आने वाले वीडियोस के लिए आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, चैनल पे कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर द नेक्स्ट। थैंक यू।